हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण को लेकर ड्राफ्ट तैयार होना था, नई नीति का निर्माण होना था, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की जो कमेटी बनाई गई उसकी पहली बैठक हुई कल शाम 6 बजे, जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिसमें पूरा ड्राफ्ट तैयार करके एसीएस को सौंपा जाएगा। और साथ में 20 जुलाई के बाद कमेटी सौंप सकती थी अपनी फाइनल रिपोर्ट, जिसमें 4 सदस्यीय टीम बैठक शामिल थी और मुद्दा था स्थानांतरण, पदस्थापन, अनुकंपा नियुक्त, अवकाश तालिका और शिक्षा सेवा के पुनर्गठन पर। तो इस बैठक जो ये होनी थी इसका समापन हो चुका है और इसके ही रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जो कि काउंसलिंग को लेकर है। आप सभी की जो काउंसलिंग होनी थी, जिसके अंदर बीपीएससी के टीचर्स आते हैं, नियोजित शिक्षक आते हैं, उनकी काउंसलिंग होनी थी, उन सभी की डेट निर्धारित कर दी गई है। और साथ ही में पूरा शेड्यूल जारी करने का, क्योंकि एक डेट को घोषित कर दिया गया है और पूरा शेड्यूल एक साथ तैयार कर दिया गया है काउंसलिंग कराने के लिए। और इस काउंसलिंग में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो बिहार के नए और पुराने शिक्षकों का एक साथ होगा तबादला, यानी जो शिक्षक नए हैं और पुराने हैं उनका सभी का तबादला एक साथ होना है। इस बैठक में जो बातें और सामने निकल कर आई वो है कि शिक्षा विभाग अब नियमावली में बदलाव कर तबादला करेगा। ये तो पहले से भी हमारा सुनने में आ ही गया था, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि जो नियमावली है तबादला वाली, ट्रांसफ़र वाली, उसमें बदलाव किया जाएगा। एसीएस एस सिद्धार्थ ने नई कमेटी के साथ की बैठक, जिसमें 1 अगस्त से सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, जिसमें पहले सक्षमता पास की होनी थी काउंसलिंग, अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति। यानी पहले केवल बताया जा रहा था कि जो सक्षमता पास हैं केवल उन्हीं की काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन अब सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के साथ तबादले पर बनी सहमति, जिसमें नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और 94 में बहाल शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। जो 94 में बहाल हुए थे उन सभी की काउंसलिंग एक साथ कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए तैयार किया 5 कैटेगरी, यानी तबादले के लिए कैटेगरी बना ली गई हैं और उन 5 कैटेगरी के आधार पर ही आपको तबादला दिया जाएगा। कैटेगरी क्या क्या हैं ये देख लीजिए एक बार। पहाड़ क्षेत्र होगा, नदी पार एरिया और सेमी अर्बन एरिया, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, ये 5 कैटेगरी बना दी गई हैं। इन 5 कैटेगरी के आधार पर आप सभी का तबादला किया जाएगा कि आपको कौन से एरिया में भेजा जाए। और जो पति पत्नी को एक जगह या आसपास के स्कूल दिव्यांगों और महिलाओं के चॉइस का रखा जाएगा ख्याल। जब ये आपका ट्रांसफ़र कराया जाएगा तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा कि अगर पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं तो उन्हें अलग अलग स्टेशन नहीं दिया जाएगा, उनको एक जगह पर ही रखा जाएगा या आसपास के ही जो नियरेस्ट स्कूल है। और ब्लॉक खंड आपका एक होने का लगभग 100% तय है जो पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं। दूसरा, जो दिव्यांग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और तीसरा, पहले महिलाओं को चॉइस दी जाएगी। ये इस ट्रांसफ़र में, स्थानांतरण में, समायोजन में ख्याल रखा जाएगा। और ये नियोजित शिक्षकों का, क्योंकि सभी की काउंसलिंग अब एक साथ कराई जाएगी, कैटेगरी बना दी गई हैं, जिसमें अगर पति पत्नी एक ही सर्विस में हैं, एक साथ जॉब करते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र अलग अलग नहीं किया जाएगा, उनको एक साथ ही स्कूल अलॉट किए जाएंगे। दूसरे, दिव्यांगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, तीसरे महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। और मिल सकता है ऐसे शिक्षकों को भी होम ब्लॉक, यानी कि जो ये कैटेगरी हमने आपको अभी बताई इन सभी को होम ब्लॉक भी मिल सकता है। इन सभी कैटेगरीज को आपका अपना होम ब्लॉक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी की पत्नी या पति अपने होम ब्लॉक में है तो उनको अदर तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि वो रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को पति पत्नी, दिव्यांग और महिलाओं को होम ब्लॉक मिलने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही में जो ये काउंसलिंग अब 1 अगस्त से शुरू की जाएगी, इसमें अभी और चीज़ें क्लियर होनी है, क्योंकि नियमावली में जो बदलाव करने की बात कही गई है यहाँ पर वह अभी सामने आनी बाकी है।
कि किस प्रकार का नियमावली में बदलाव होगा, क्योंकि 1 अगस्त से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी 1 अगस्त आने में समय है, उस समय में आप सभी की जो नियमावली होगी, जैसे ही वो नियमावली आती है हम उसको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि नियमावली ही बहुत मेन धुरी होने वाली है आप सभी को कि आपका स्टेशन आपको क्या मिलेगा, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसलिए आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप नियमावली को अच्छे से समझें, रीड करें एंड देन आप अपना ट्रांसफ़र अच्छे से ले सकें। तो जैसे ही नियमावली विभाग जारी करता है हम आपके साथ उसे ज़रूर साझा करेंगे, ताकि आप अपने से संबंधित नियमों को समझते हुए आप अच्छा स्टेशन, अपना अच्छा स्कूल प्राप्त कर सके। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है हम बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।